Hello dear students of class 12th. Once again I welcome you all in this online classes. So as we all know we are doing chapter number 10 which is vector algebra, and in this we have studied various concepts, various topics. Today the next topic which we have to study is projection of a vector on another vector. First of all let me tell you the last topic which is studied in this chapter was angle between the two vectors, ठीक है, and the formula for that was cos theta is equals to a dot b vector b upon magnitude of vector a into magnitude of vector b, ठीक है. So now the next topic is projection of a vector let us say vector a on another vector let us say vector b. So projection of a vector A on another vector, let us say vector B, is उसका फॉर्मूला है आपके पास वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, ठीक है. This formula appears little bit same as the angle between two vectors, but that is vector A dot vector B upon magnitude of vector A into magnitude of vector B. यहाँ पे magnitude of vector A नहीं है, ठीक है. So that is projection of vector A on another vector, let us say vector B. So that is vector A dot vector B upon magnitude of vector B. ठीक है, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज 10.3 का. That is question number 4. Okay, so question number 4 is find the projection of the vector. क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसे ही है प्रोजेक्शन का, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ केवल आई कैप और जे कैप का गिवन है. सो क्वेश्चन नंबर 4 में तीनों यूनिट वेक्टर्स के केस में वेक्टर गिवन है. सो आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू पीपल. सो लेट अस से प्रोजेक्शन क्या फाइंड करना है आपने, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर. जिसका प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड करना है उसको वेक्टर ए एज्यूम कर लीजिए, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करना है उसको वेक्टर बी एज्यूम कर लीजिए. सो यू कैन राइट डाउन लेट vector A is equals to I cap plus 3j cap plus 3j cap plus 7k cap plus 7k cap and किसके ऊपर फाइंड करना है, वेक्टर B के ऊपर. वेक्टर B क्या है, 7i cap minus j cap plus 8k cap. ओके, 7i cap minus j cap plus 8k cap. सेवन आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप. ओके, सो फॉर्मूला आपके पास ये रहा सामने, ठीक है. सो यू कैन राइट डाउन देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है. सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए. वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट वेक्टर बी क्या है, 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट ऑफ जो i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर. वेक्टर बी का, तो वेक्टर बी ये रहा 7 का स्क्वायर प्लस j कैप का कोफिशिएंट क्या है, -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. नाउ डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, सिर्फ आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है. यहाँ पे 1 है, वहाँ 7 है, 1 इंटू 7 देन प्लस 3 इंटू जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, -1 प्लस 7 इंटू 8 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 49 प्लस 1 प्लस 64. ओके, सो आई एम राइटिंग लिटिल बिट हियर. सो 7 minus 3 plus 7 into 8 gives you 56 upon it's 50 plus, so it's under root 114. 7 minus 3 gives you 4, 4 plus 56 gives you 60, 60 upon root 114, 60 upon root 114, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है. 60 upon root 114. This is your answer.
सो ये टॉपिक आपके पास इस एक्सरसाइज में थे, एक्सरसाइज 10.3 के 3 में। मेन टॉपिक इसमें हम लोगों ने क्या पढ़े हैं, सबसे पहले कि डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के आपके पास क्वेश्चन में मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन पेपर में आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो या तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आएगा या फिर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। सो ये दोनों टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने एंगल फाइंड किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। बोथ दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। Now nextly we are going to study next topic, that is cross product. ठीक है, cross product of the two vectors, vector product of the two vectors। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स इज आल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द क्रॉस प्रोडक्ट। So cross product, ठीक है, let us take an example to find out the cross product of the two vectors. Let us take an example. Let us say vector A is equals to and vector B is equals to, एक vector A के example consider कर लेते हैं, 2i cap plus j cap plus 3k cap, I think, yeah, and after that 3i cap plus 5j cap minus 2k cap। ये दो वेक्टर्स आपको गिवन है, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को डॉट से डिनोट किया जाता है, क्रॉस को क्रॉस, इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस प्रोडक्ट, फ्रेंड्स आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट, बिकॉज इसको क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो एक वेक्टर की फॉर्म में आंसर आता है। ठीक है, स्केलर वैल्यू नहीं आती, एक मतलब कैसे वेक्टर फॉर्म में आता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी वेक्टर की टर्म्स में, इसी टाइप से आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसका फॉर्मूला है राइट डाउन आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, फिर उसके बाद ए कैप की जो वेक्टर के जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं वो लिख दीजिए 2, 1 एंड 3। उसके बाद नीचे बी कैप के जो बी वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं आई जे के 3, 5 एंड -2। साइन के साथ प्लस है तो प्लस में, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है, आई कैप इंटू 1 into -2 -15 एंड देन माइनस जे कैप। इसका साइन आप कैसे कंसिडर करते हैं, नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस इंटू क्रॉस करके देख लीजिए 2 into -2 -4 देन -3 3 is 9 देन प्लस के कैप 2 5 is 10 -3 1 is 3, so it's -17 I cap. After that -4 -9 gives you -13, so minus j into -13 gives you plus 13 j cap, then plus 7 k cap। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी -17 I cap plus 13 j cap plus 7 k cap। दिस इज योर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। Example, this example can also you can note it down in your fair notebook. Okay, in this manner we have to find out the cross product of the two vectors. सी नाउ, जैसे हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट के केस में कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है। उसी टाइप से क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स में कंडीशंस हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये तीनों क्या होते हैं, 0 के इक्वल। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में इक्वल टू 1 होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में इक्वल टू 0। हाँ जी, अब अपोजिट क्या होगा, देखिए आई क्रॉस जे क्या होगा फ्रेंड्स, आई क्रॉस जे यहाँ पे 0 नहीं होता जैसे डॉट प्रोडक्ट में होता है। आई क्रॉस जे होता है थर्ड परपेंडिकुलर वेक्टर, इन दोनों के थर्ड परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, के कैप। वैसे ही जे कैप
क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा, आई कैप। वैसे ही के कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, जे कैप। ठीक है सर, देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप है, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डर अपोजिट हो जाए जे कैप क्रॉस आई कैप तो ये होता है माइनस के कैप। ठीक है, सिमिलरली अगर इसका ऑर्डर अपोजिट हो जाए के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप। ओके, एंड देन इन लास्ट आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू माइनस जे कैप। ये प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दिस आर यू हैव टू नोट इट डाउन। ठीक है, स्टार करके नोट कर लीजिए, विच विल बी यूजफुल इन सम क्वेश्चंस of the coming exercise. Now students, as we have find it out the angle between the two vectors using dot product. ठीक है स्टूडेंट, देखिए जो हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स फाइंड करते हैं वो डॉट प्रोडक्ट की टर्म्स में भी फाइंड कर सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स में भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ जी। अगर डॉट प्रोडक्ट की टर्म्स में फाइंड करना है तो कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर आपने स्टूडेंट साइन थीटा की टर्म्स में फाइंड करना है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से फाइंड किया जाता है। ठीक है, सो अगेन यू कैन राइट डाउन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो उसका फॉर्मूला आपके पास है साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन सॉरी मॉड ऑफ ए क्रॉस ए वेक्टर बी। ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बस जहां पे डॉट प्रोडक्ट था यहां पे क्या आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन उसका मॉड मैग्नीट्यूड। ठीक है, दिस इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। Now students, two very important formulas I am going to tell you that you can see on page number 451, right? Point number 8 कि the area of triangle ABC is equals to, अगर कोई भी students आपको एक triangle ABC given है, ठीक है, उसकी क्वेश्चंस भी करेंगे, तो जो भी दो एडजेसेंट, देखिए ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई दो एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर गिवन हो, जैसे मान लीजिए वेक्टर जैसे ए से एक साइड ए बी है, ये ए सी है, अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन हो एडजेसेंट वेक्टर ए वेक्टर बी, तो उसका फॉर्मूला आपको गिवन है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब हाफ ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, लास्ट पॉइंट 9 पॉइंट से ऊपर जस्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट वेक्टर्स। ठीक है, एंड क्वेश्चन पॉइंट नंबर 9 में आपको गिवन है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। फ्रेंड्स ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस साल भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ था तीनों सीरीज में, इस साल भी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सो दीज टू formulas are very important. Area of parallelogram is simple, not half of, just mod of vector A cross vector B. Again vector A and vector B are adjacent vectors. ठीक है, opposite vectors नहीं, adjacent means साथ साथ वाले vectors। ठीक है, सो हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल्स आई एम सेइंग यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो आपके एग्जाम्पल नंबर 24 गिवन है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए आपको एग्जाम्पल नंबर 25 गिवन है। ओके, एग्जाम्पल तो यू कैन जस्ट डू इट वेरी इजीली। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 24 भी कर लेंगे, 25 भी कर लेंगे। आई विल डू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 का जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला टॉपिक है, ठीक है ना, क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, जस्ट वेक्टर ए क्रॉस vector b but magnitude of vector a cross vector b. So the question is find the area of the parallelogram whose adjacent sides are determined by the vectors. जिसके adjacent sides साफ लिखा हुआ है कि adjacent sides के vectors आपको given है, so कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है ना, वेक्टर a आपको given है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल में वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स, और आपको एडजेसेंट वेक्टर्स ही गिवन है। ठीक है, सो वेक्टर ए आपको गिवन है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। Let me tell you, students, this question directly came of 4 marks in this year 2020, and vector b is given to you as 2i cap minus 7j cap plus k cap. So you have to find out area of a parallelogram. So area of a parallelogram is equals to क्या है,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है ना। हाँ जी, तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, एंड देन यू कैन फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड। लेट्स फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सुन देखिए, ये जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ना, ये इसका जो हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड नहीं है। पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिए, फिर उसका लास्ट में मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर द रूट करके। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, जैसे मैंने आपके एग्जांपल में बताया था। फिर ए के कोएफिशिएंट्स 1 -1 3, फिर उसके बाद 2 -7 1, ठीक है। लेट मी चेक वंस अगेन, 1 -1 3 एंड 2 -7 and 1, ठीक है। सो आई कैप इनटू -1 + 21 minus j cap 1 - 6 plus k cap into -7 + 2. So you can now simplify 20 I cap, it's -5 into -j plus 5j cap, and then plus, not plus, it's -5 k cap, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, that is 20 I cap plus 5j cap minus 5k cap। लेकिन आपको इसका क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड प्लस -5 का स्क्वायर, दैट इज 20 का स्क्वायर इज 400 प्लस 25 प्लस 25, सो इट्स अंडर द रूट ऑफ 450। ये कितना आ गया, रूट 450, ठीक है। अगर रूट 450 को आप निकालना चाहें कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, you can just find out square root like this, 2 like 1 2 5, then 5 it's 25 5 like this, yeah. Sorry, it's not like that. 25. No, 25 is correct. No, 5 gives you 5. I think there's a small mistake which we are doing in finding this 450. So in last you can write down, therefore area of a parallelogram is equals to root 450 units, or square unit, it's area of a triangle, sorry, area of a parallelogram, so you have to write down square units, ठीक है। आप इतना भी छोड़ सकते हैं रूट 450, या फिर स्क्वायर रूट की टर्म्स में भी छोड़ सकते हैं 15√2, ठीक है। या ऑफ कोर्स बिकॉज 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। 225 into 2 gives you 450, so it will be 15√2. You can also write it as 15√2 square units. I'm mistaken over there. So it's 15√2 square units. So students, these were some very important topics in this chapter, vector algebra. And in this way you have to complete this exercise, or this whole chapter. Miscellaneous exercise you have no need to do in your favorite book also. So with this, our this chapter number 10 vector algebra is over, and in the next video I'll be starting next chapter, either chapter number 2 or chapter number 11. So complete this chapter in your favorite notebooks. Thank you and have a nice day.